हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सबसे पहले एमसीक्यू आज एमसीक्यू तरंग लगाएंगे। इसका थ्योरी क्लास हम देख चुके हैं। अगर आपने मेरा थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा थ्योरी क्लास देख लेना। आज हम एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे कैसे विभिन्न एग्जामों में, जैसे कि रेलवे, एसएससी, व्यापम, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक टेलीविजन रिमोट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्सरे, बी में दिया है पराबैंगनी किरण से, सी में दिया है रक्त तरंग से। इनमें से कोई नहीं। ये सीजी पटवारी में आया है ना, ये सीजी पटवारी में आया है। पटवारी 2017 में आया है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, टेलीविजन का रिमोट सी से होगा अवरक्त तरंग अवरक्त तरंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ये आईएमपी क्वेश्चन है ना, आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में यूज होता है? ये क्वेश्चन आया था पटवारी 2016 में। तो देखना, कैमरे में मतलब नाइट में ऐसी चीजों को कैप्चर करना है जो हमारी आंखें नहीं देख सकता। तो इसका आंसर होगा सी, अवरक्त अवरक्त तरंग इसका राइट आंसर होगा। डी मत मारना, डी दृश्य प्रकाश मत मारना। मैं बताया था दृश्य प्रकाश में ऐसे वस्तुओं का यूज होगा, ऐसे चीजों का यूज होगा जो आंखों से संबंधित है, दृश्य से संबंधित है। ये कैमरा होगा ऐसा मत मानना। ये अवरक्त तरंग ही इसका राइट आंसर होगा, ना कि दृश्य तरंग। दृश्य तरंग में जितने भी प्रकाशीय यंत्र हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, आँख, ये सब इसमें यूज होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्न रंगों के तरंग दैर्ध्य को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये क्वेश्चन आया था सीजी डीओ में, आया है 2016 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम बोला जाता है, ये भी याद रखना। आरोही क्रम। तो हम देखते हैं इसमें बढ़ते हुए क्रम करना है। तो सबसे कम वाला रंग जिसका तरंग दैर्ध्य है उसको पहले रखना है। तो हम याद है रंगों के नाम, बैजानी, हप्पी, नाला। ये है 7 रंग, बैजनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये है लाल। तरंग दैर्ध्य ऐसे जाता है, सबसे ज्यादा लाल का, उसके बाद नारंगी का, उसके बाद पीला का, उसके बाद हरा का, उसके बाद नीला का, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद बैजनी का। तो सबसे कम बैगनी है क्या? हाँ, 4 सबसे कम। उसके बाद जामुनी है क्या? नहीं है, जामुनी नहीं है। नीला है क्या? हाँ, नीला है, तो नीला आ जाएगा दूसरा में, ठीक। उसके बाद नीला हो गया। हरा है क्या? हरा नहीं है। पीला है क्या? पीला तीसरा नंबर में सबसे कम तरंग दैर्ध्य। उसके बाद पीला, नारंगी नहीं है, नारंगी है, हाँ, 1। तो ये रहेगा आंसर। देखो कौन सा मैच हो रहा है, 4, 2, 3, 1। तो राइट आंसर होगा डी। ऐसे आपको टैकल करना आना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा थ्योरी क्लास देख लो, हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सब बनाओ। जितने भी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ना, देख लेना। मेरा थ्योरी क्लास में 90% विद्युत चुंबकीय तरंग को मैं कवर किया हूँ। अब बस बच गया 10%, जिसमें हमें तरंग दैर्ध्य का परास और आवृत्ति का परास उसको कवर करना था। मैं नहीं कर पाया समय की वजह से। तो मैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आप मेरा उनके आवृत्ति के घटते हुए क्रम में आवृत्ति बताना है, ठीक है। आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आया है LOI, CGLOI मतलब लैब इंस्पेक्टर 2015 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आवृत्ति घटते क्रम को अवरोही बोला जाता है। अवरोही घटते क्रम, ठीक है। तो घटते हुए क्रम यानी सबसे बड़ा आवृत्ति जिसका होता है तरंग, चुंबकीय तरंग का, उसको पहले लिखना है। तो देखते हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है। मैं बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग को याद करने का ट्रिक RMI VU XY।
रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग, वीएन विजुअल दृश्य प्रकाश, और ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, और ये गामा किरण। ठीक, तो आवृत्ति ऐसे जाता है ना, आवृत्ति सबसे ज्यादा ऐसे जाता है। सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण का होगा, उसके बाद एक्स किरण का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी का, उसके बाद ऐसे जाता है। सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग का होता है, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। तो हमें घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा? गामा है क्या? क्वेश्चन में देखो गामा नहीं है, एक्स है क्या? हाँ, तो एक्स सबसे ज्यादा। ठीक, घटते हुए क्रम में लिखना है, एक्स सबसे ज्यादा। तो एक्स कितने नंबर में है? बी में, तो बी लगा दो एक्स। उसके बाद सबसे ज्यादा आवृत्ति अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, डी, डी होगा, डी। उसके बाद विजुअल दृश्य प्रकाश है क्या? नहीं है। उसके बाद इंफ्रारेड अवरक्त है क्या? नहीं है। सूक्ष्म तरंग है क्या? माइक्रो सूक्ष्म है, हाँ, तो सी सबसे कम आवृत्ति। और इससे भी ज्यादा रेडियो का होता है, रेडियो यानी ए। देखो बी डी सी ए किस में दिया है? बी डी सी ए, बी डी सी ए, बी डी सी ए यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दर्द सब सर्वाधिक होती है। मैं बताया था तरंग दर्द आर एम आई वी यू एक्स वाई, तरंग दर्द ऐसे जाना है। सर्वाधिक रेडियो का होगा, उसके बाद माइक्रो तरंग का होगा, उसके बाद अवरक्त का, उसके बाद दृश्य का। तो इसमें ऑप्शन में देखो रेडियो दिया है क्या? इधर जाना है ना, रेडियो दिया होगा तो उसी का आंसर होगा डी, आंसर नंबर डी। देखो ये मैं थ्योरी क्लास में बताया था, और ये CGFI में आया है, फूड इंस्पेक्टर 2017 में। देखो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है, वो किस कारण से उपयोग किया जाता है? तो देखना, लाल बत्ती का उपयोग, लाल बत्ती यानी ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। इसी कारण से ये फैलता नहीं है, ये एक सीधा चला जाता है, इसीलिए इसका जो तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसके कारण से ये सीधा निकल जाता है, बहुत दूर तक जाता है, स्कैटरिंग नहीं होता है, ये प्रकीर्णन नहीं होता, इस कारण से इसका उपयोग ट्रैफिक सिग्नलों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ये रहेगा सही आंसर। देखते हैं भाई, ये आया है CG 2020 में आया है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मेरा थ्योरी क्लास देख लो, हर क्वेश्चन बनेगा, चाहे SSC हो CGL हो, कोई दिक्कत नहीं। टीवी रिमोट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें रहेगा अल्ट्रासोनिक तरंग, लेजर तकनीकी, ब्लूटूथ तकनीकी, इंफ्रारेड। तो मैं बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग रिमोट कंट्रोल का सिद्धांत किस पर आधारित है? इंफ्रारेड यानी डी, इंफ्रारेड तरंगे, इसी को बोला जाता है अवरक्त तरंगे। ये आया है CGL 2019। बताओ, CGL का क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो लिखो चुंबकीय तरंग RMI VUXY, आवृत्ति ये ऐसे जाएगा, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे कम आवृत्ति रेडियो का होगा, उसके बाद सूक्ष्म का होगा, उसके बाद अवरक्त का होगा, उसके बाद विजुअल का होगा, उसके बाद सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी का होगा, उसके बाद एक्स किरण का, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण का होगा। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे कम वाला शुरू में रहेगा। तो दीर्घ रेडियो तरंग सबसे कम होगा, उससे ज्यादा सूक्ष्म तरंग का आवृत्ति होगा, उससे ज्यादा क्या दिया है ऑप्शन, दृश्य का होगा, उससे भी ज्यादा तरंग दैर्ध्य एक्सरे का होगा। ठीक, तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है? तो याद रखना इसका गामा,
ए आंसर गामा तरंग, राइट आंसर गामा तरंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सूक्ष्म, सूक्ष्म राइट आंसर। ठीक, पराबैंगनी का उपयोग कहाँ होगा? पराबैंगनी खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, विटामिन डी प्राप्त होता है, ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो कैंसर बनाता है। अवरक्त का कैमरे में उपयोग होता है, पता है, अवरक्त के द्वारा ही हमें गर्मी लगता है, कपड़े सूखते हैं, पृथ्वी गर्म होता है। रेडियो का पता है, रेडियो का रेडियो संचार में उपयोग होता है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ रहा होगा। खाली स्थान को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर बी एक्स तरंग, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर डी गामा तरंग। तो क्या होगा इसका आंसर? अब भी मैं बताया था कौन से तरंग की वजह से हमें गर्मी लगता है, कपड़ा सूखता है, अवरक्त की वजह से। ए अवरक्त राइट आंसर। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, देखो सीपीओ एसएससी सीपीओ 2020 में आया है, हर क्वेश्चन बनेगा। आप मेरा थ्योरी क्लास देख लो, ये मेरा गारंटी है, नॉट मोदी की। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्स तरंगे, ऑप्शन नंबर डी दिया है बीटा तरंगे। एनटीपीसी पे 2021 में आया है, एनटीपीसी में आया है ये क्वेश्चन। बताओ कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग केवल एक्स तरंगे हैं, ना कि अल्फा बीटा और क्या दिया श्रव्य। श्रव्य यानी तो वो ध्वनि हो गया, ध्वनि। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, नहीं है। ठीक, एक्स तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। आर एम आई, याद कर लो ट्रिक से, आर एम आई यू वी एक्स वाई। ठीक, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, विजुअल रे दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, और ये एक्सरे और ये गामा किरण। बस इतना। किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? फिर से आ गया तरंग दैर्ध्य सबसे कम। बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, नाला तरंग दैर्ध्य ऐसे जाना है रंगों में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का होगा और सबसे कम बैजनी का होगा, बैगनी। दिया है क्या? देखो डी राइट आंसर। देखो एनटीपीसी 2016 में आया है क्वेश्चन, बन जाएगा। मेरा थ्योरी क्लास स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग दिया है एक साइड और एक साइड प्रयोग दिया है, हमें मिलाना है उसको प्रयोग को। तो सबसे पहला देखो पी, पी रेडियो तरंग, रेडियो तरंग को उपयोग होगा सेलुलर फोन में, सेलुलर फोन में उपयोग याद करना पड़ेगा ना, रटना पड़ेगा। और उसके बाद क्यों सूक्ष्म तरंग का उपयोग होगा, सूक्ष्म तरंग का उपयोग होगा रडार में। मैं बताया था मोबाइल से रडार में, विमान उड़ती जहाज की वेग को काउंट करना वो है। तो ये हो जाएगा तीसरा, क्यों का तीसरा हो जाएगा, रेडियो तरंग का हो जाएगा अपना, सॉरी ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा। और उसके बाद आर अवरक्त आर का हो जाएगा टीवी रिमोट। देखो है क्या टीवी रिमोट, हाँ पहला। उसके बाद एस, ये तो सबको पता है गामा किरण कैंसर के उपचार। चौथा देखो पी तीसरा, क्यू दूसरा, आर पहला और एस चौथा, यानी आंसर यही वाला होगा। देख लो मिला लो, एनटीपीसी 2016 में आया है, एनटीपीसी 2016 में आया है। ठीक, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सब क्वेश्चन बनेगा, मेरे थ्योरी क्लास देख लो एक बार। 16 इस तरंग का उपयोग रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, रट्टा गया है। बताओ कितना बार आया है क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 में आया है। सही आंसर अवरक्त, सी अवरक्त। अवरक्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीवी रिमोट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के में कण संचरण की दिशा खाली स्थान में कंपन करता है। मेरे पहले थ्योरी क्लास के दिन ये क्वेश्चन कराया था। अनुदैर्ध्य तरंग माध्य अक्ष के, क्या बोला था, अनुदैर्ध्य माध्य अक्ष के समानांतर, माध्य अक्ष के समानांतर करता है। ये माध्य तरंग संचरण, ये है तरंग संचरण की दिशा, संचरण की दिशा
तीसरा, तरंग संचरण की दिशा के समानांतर, अनुदैर्ध्य है ना, समानांतर करता है, देखो समांतर है, ये इसको बोलते हैं संपीड़न, इसको बोलते हैं विरलन, ठीक है, ये विरलन। तो ये हो गया, ठीक है। ये ध्वनि तरंग भी ऐसे संचरित करता है, लेकिन अनुप्रस्थ तरंग माध्य अक्ष के ऊपर नीचे दोलन करता है, ऐसे। ये है अनुप्रस्थ तरंग, यानी ये लंबवत होगा और ये समानांतर होगा, ठीक। अनुदैर्ध्य तरंग समानांतर संचरित करेगा उसके कण, और अनुप्रस्थ में लंबवत करेगा उसके कण गति, ठीक। इतना समझ आ गया। देखो ग्रुप डी 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तु के भेदन एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। यह है एनटीपीसी 2016 में, एनटीपीसी 2016 में एक क्वेश्चन आया है। मैं मेरे थ्योरी क्लास में मैं बताया था, देख लो। एक्स तरंग का उपयोग किया जाएगा। आप अगर कोई भी छोटी सी वस्तु सुई भी पकड़ के जाओगे ना, तो एक्स तरंग आपको बता देगा कि आपके शरीर में या आपके बैग में ये चीज है। तो ये ठोस वस्तुओं के पता करने के लिए जांच किया जाता है एक्स तरंग का, ठीक, इतना। और टूटी हड्डियों के बारे में भी जांच करने में इसी का उपयोग किया जाता है। 18 हो गए। ये रेड तरंगे क्या है, इंफ्रारेड माने अवरक्त तरंग, अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, यांत्रिक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका क्या मारोगे, अनुप्रस्थ मत मारना, अनुप्रस्थ मत मारना, डी मारना, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग मारना। अनुप्रस्थ क्यों नहीं मारेंगे, आपने तो बताया था, आप तो थ्योरी क्लास में बताया था ये अनुप्रस्थ है। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त तरंग विद्युत अनुप्रस्थ तरंग हो सकता है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। लेकिन अगर देखो, अगर हम तालाब में हम पत्थर मारते हैं तो उससे लहर उत्पन्न होता है ऐसे, वो भी तो अनुप्रस्थ है क्या, वो भी तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, ऊपर नीचे ऐसे लहर मारेगा तो। लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तालाब का जो लहर रहता है वो अनुप्रस्थ है, ठीक। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। लेकिन अवरक्त तरंग अनुप्रस्थ भी है, आगे पीछे भी ऐसे दोलन करेगा, और क्या है ये विद्युत क्षेत्र भी जनरेट करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करेगा। इधर विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा और इधर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में ये दोनों गुण होता है। लेकिन तालाब में जब पत्थर मारते हैं तो वो केवल अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इतना समझ आ गया। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर ऑप्शन में डी और बी दोनों है कहता तो दोनों टिक मारते हैं, ठीक। समझ आ गया हो, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। निम्न में से किसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। अब बताया था तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, गामा का। भाई RMI रटा गया है, बताओ RMI VUXY ये आया है NTPC 2016 में है। सबसे कम क्या होगा, इधर जाएंगे तरंगदैर्ध्य, सबसे कम गामा का बेचारा का, तो गामा, डी आंसर गामा। मेरा थ्योरी क्लास देख लो, हर क्वेश्चन बनेगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर चीज कवर किया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, मान तरंगों की खोज किसने किया। पहला हेनरी बुकरल, दूसरा रॉन्जन, तीसरा सी न्यूटन, मार्कोनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेरे थ्योरी क्लास में मैं बताया था, एनटीपीसी में है क्वेश्चन सी, दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन ने किया है। दृश्य प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, दृश्य प्रकाश वे प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं, बह जानी हप्पी नाला 7 रंग, इसी को न्यूटन ने खोजा था। मार्कोनी ने किसका खोज किया था, मार्कोनी ने रेडियो तरंग का खोज किया था। रॉन्टजन ने किसकी खोज किया था, एक्स तरंग का। हेनरी बुकबेरल ने कौन 23 अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी,
तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं। एनटीपीसी 2021 में आया है। तो मैं बताया था अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग है तो माध्य अक्ष के ऊपर नीचे गमन करते हैं, या इसी को और क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग होते हैं जिसके कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। ऐसे अगर ये चुंबक विद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, जनरेट होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो ये एक दूसरे के आपस में लंबवत होते हैं, ठीक। यानी क्या होगा, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या बोल रहा है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करता है। समानांतर गति करता है, समानांतर। तो ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का इंपॉर्टेंट गुण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं 12th बुक से निकाला हूँ, विद्युत चुंबकीय पार्ट से। क्या पता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। पहले ये क्वेश्चन देख लो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो ये 90 डिग्री का कोण बने, ये होगा। कुछ क्वेश्चन है ये 12वीं का, मैं दिखा दे रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्युत नेक्स्ट हो गए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ध्वनि का है ना, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये एनसीईआरटी 12th बुक से है। तो बताओ एक्स तरंग निर्वात में वेग कितना होगा। जनरली आप लोग मारो एक्स तरंगों का निर्वात में वेग कितना होगा, तो आंसर नंबर बी सही आंसर। मैं बताया था RMI VU XY ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन सभी का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। चाहे गामा का पूछे इतना ही होगा, एक्स का इतना ही होगा, विजुअल का इतना ही होगा, रेडियो तरंग का इतना ही होगा। अगर उसका वेग इतना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर नहीं है तो वो नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। इनमें से किसी का भी पूछे सबका इतना ही होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका वेग सबसे अधिक होता है, किसका वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए दिया है उष्मा। पक्का इस क्वेश्चन में गलती करोगे तुम लोग, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए मैं बुक से निकाला हूँ, 12th बुक से, सूक्ष्म तरंग। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश तरंग। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। बताओ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, किसका वेग सबसे अधिक है। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसका वेग होगा सबसे अधिक। क्या मारोगे टिक, कंफ्यूजन है ना। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं, RMI VU XY। इन सभी का वेग कितना होता है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाई सबका एक समान वेग है, तो किसका ज्यादा होगा, किसी का नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, सबका समान होगा, ना कि कम ज्यादा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का MCQ पार्ट आपको पसंद आया होगा। मेरा थ्योरी क्लास देख लो, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग से जितने भी एग्जाम में आए हो, चाहे SSC GO CGL हो, SSC MTS हो,
रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सीजी व्यापम हो, हर क्वेश्चन बनेगा। मेरा थ्योरी क्लास एक बार देख लेना। थैंक यू दोस्तों।